एक गांव में एक बहुत सुंदर गुफा थी। गुफा के बाहर एक सुंदर बाग थी। वह हमेशा फूलों से भरी हुई थी। पर गांव वाले ऐसा मानते थे कि उसे गुफा में एक जीन रहता था। वह आते जाते लोगों को आवाज देता था। उसे गुफा के पास कोई नहीं जाता। लोगों का मन ऐसा था, जो कोई भी उसे गुफा के पास जाता था, जिन उसे मार डालता था। अरे, कल मैं उस बाग में गया था। मुझे कोई तो आवाज देता था। आखिर सच में उस गुफा में जिन रहता होगा? अरे राजू भैया, तुम उस बाग में क्यों गए? तुम्हें पता नहीं उधर जिन रहता है? तुम उधर मत जाओ, नहीं तो एक दिन मारे जाओगे। अरे नहीं, कुछ नहीं होता। मैं इस गुफा का राज जरूर जानकर रहूंगा। फिर अगले दिन राजू की मौत हो जाती है। ये बात सब गांव में पता चलती है। अरे शाम को राजू ने सब कहा था, मैं इस राज को जानकर ही रहूंगा। मेरे बहादुर राजू ने राज जानने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उसके माता पिता राजू के लिए बहुत रोते थे। सब गांव में भीति का वातावरण हो गया। उसे गुफा के आस पास जाने से भी सब डरते थे। आखिर उसे बाग में भी कोई जाना जा नहीं सकता था। उस गांव में एक मोहन रहता था। उसको 2 बेटियां थीं। वह बेटियां बहुत बहादुर और होशियार थीं। उनको फूलों से बहुत प्यार था। वह हमेशा अच्छे अच्छे फूलों की तलाश में रहती थी, पर उनको उसे बाग से अच्छी फूल किधर नहीं मिलती थी। उन्हें उस बाग में जाने के लिए उनके पापा ने मना किया था। अरे जानवी, उसे बाग में बहुत अच्छे अच्छे फूल है। मुझे उस फूल बहुत पसंद है। हमें वहाँ जाकर वह फूल तोड़कर लाना चाहिए। प्रगति बहन, मैं भी ये फूलों से बहुत प्यार करती हूँ, पर उसे बाग में जाने ही के लिए पापा ने ये मना किया है। उधर जिन रहता है। तुमको वो भी मालूम है। अब राजू भैया की मौत उसे गुफा से ही हुई है। हाँ जानवी, मैं जानती हूँ, परंतु आखिर सचमुच उधर जिन है क्या, वो पता चलेगा और उधर जाकर राजू भैया का मौत का कारण भी पता चल जाएगा। हम कल उधर जाकर देखेंगे। प्रगति बहन ठीक कह रही हो, पर हमें उधर पापा नहीं जाने देंगे। जानवी, कल पापा शहर जाने वाले हैं। सुबह हो जाने के बाद हम बाग में जाकर फूल तोड़कर जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर वह सुबह उनके पापा जाने के बाद वहां भागी चली जाती है। रास्ते से जाते हुए एक आदमी उनको देखा था। अरे जानवी प्रगति, तुम बाग उनके तरफ क्यों जा रही हो? तुमको मालूम नहीं है कि उधर जिन रहता है? वह तुमको कुछ हानि किया तो क्या करेंगे? तुम उधर मत जाओ। चलो घर पर। अरे चाचा, हम सिर्फ बाग में ऐसे फूल तोड़कर वापस आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम गुफा में नहीं जाने वाले। हम बाहर से सिर्फ फूल तोड़कर जल्दी आ जाएंगे। फिर वह आदमी चला जाता है और वह दोनों बाग में जाकर देखते हैं। 2 चोर आपस में बातें करते हैं। अरे चलो, इस गुफा में बहुत खजाना होगा। हमें खजाना को उठकर भाग जाते हैं। ये सरपंच की गुफा है। इसमें कोई जिन नहीं है, ऐसी अफवाह ये गांव में फैली है। ये सब सरपंच का काम है, मुझे पता है। चलो हम हाथ साफ कर लेते हैं। फिर वह दोनों गुफा के पास चले जाते हैं। उधर एक बुढ़िया औरत आ जाती है। वह बूढ़ी औरत उनको बोलती है, भाग जाओ इधर से, तुम्हें जिन मार देगा, भाग जाओ इधर से। फिर गुफा के अंदर से भरी आवाज आती है, मुझे बचाओ, मैं गुफा में कैद हुआ हूँ, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ, मैं गुफा में कैद हुआ हूँ, मुझे बचाओ। अरे, हमको पता नहीं था, हमको माफ कर देना। हम ऐसे ही आए थे, हम गांव में ये नए हैं। फिर वह दोनों भाग चले जाते हैं। वह बूढ़ी औरत उन दोनों लड़कियों को भी देखती है। वह उनके सामने चली जाती है। ये लड़की इधर क्या कर रहे हो? तुमको पता नहीं क्या इधर जिन रहता है? वह जिन तुमको मार डालेगा, चले जाओ इधर से। फिर चाची, हमको माफ कर देना, हमको पता नहीं था, हम बस ऐसे ही घूमते घूमते आ गए, हम चले जाते हैं। वह बूढ़ी औरत उधर से चली जाती है और गुफा के अंदर से आवाज आती है, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ।
मैं गुफा से कई सालों से कई दुआ हूं, मेरी मदद करो। जानवी आखिर जीना ऐसा आवाज क्यों दे रहा है? आखिर सचमुच इस गुफा में जिन है या कोई आवाज देता है? मुझे इस गुफा में जाकर देखना होगा। प्रगति बहन, मैं तो नहीं आऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा करो, तुम इधर ही रुको, मैं जाकर देखती हूँ। क्या हुआ है? आखिर सच में जिन है? आखिर सच में जिन है या नहीं? मैं देख कर आती हूँ, तुम इधर ही रुको, किधर जाना मत। प्रगति उसे गुफा के पास चली जाती है। जिन उसको आवाज देता है, बेटी मुझे बचाओ, मैं तुमको और कुछ नहीं करूँगा, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। मैं कई सालों से इस गुफा में गई हुआ हूँ, मुझको और तुम्हारी जरूरत है। तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकाल सकती हो, मुझे बचाओ। प्रगति डरते डरते उसे गुफा के अंदर चली जाती है। फिर उसके सामने एक जानवर जैसा प्राणी आकर खड़ा हो जाता है। अरे बहादुर लड़की, तुम्हारा इस गुफा में स्वागत है। तुम जिनकी मदद कर रह सकती हो, मुझे मालूम है। अरे तुम कौन हो? तुम ही जिन हो क्या? पर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? आखिर तुम इस गुफा में क्या कर रहे हो, मुझे बताओ। अरे लड़की, घबराओ मत, मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ। मैं जिन नहीं, जिन की परछाई हूँ। तुमको जिनको बचाने के लिए नीचे जाना होगा। नीचे जिनको कैद किया हुआ है, उनको उनका मुक्ति का राज वही बता सकते हैं तुमको। फिर प्रगति नीचे चली जाती है। उसके सामने एक बड़ा सा हीरा चमकता हुआ उसको दिखाई दे देता है और उसमें से आवाज आती, अरे बहादुर लड़की, तुम्हारा इस गुफा में स्वागत है। तुम मुझे बचा आ सकती हो, तुम्हारी वजह से मैं इस गुफा से आजाद हो सकता हूँ। अरे तुम किधर हो? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? तुम ही जिन हो क्या? तुम मुझे दिखाई नहीं दे सकते। अचानक से उसके सामने जिन आ जाता है और प्रगति को उसकी कहानी और आजाद होने का राज बताता है। मैं एक दिन इस बाग में आ गया। एक बूढ़ी औरत इस बाग के सारे फूल तोड़कर खाती थी और इस गुफा में रहती थी। ये सारे फल में एक चमकेला फल था। उसे फल पर मेरी नजर थी। मैं वह फल खाने के बाद 100 साल मेरी उम्र बढ़ सकती है, पर मैं उसे फल को छू नहीं सकता था। किसी इंसान उसे पाल को छुआ तो ही मैं उस फल का छू सकता हूं। एक दिन मैंने देखा वह बूढ़ी औरत ने वह फल तोड़कर उसे गुफा के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। ये औरत वो फल मुझे दे दे, मैं तुम्हारी 2 इच्छा आप पूरी कर सकता हूँ। ये फल मेरे बहुत काम का है। ठीक है, मैं तुमको ये फल देता हूँ, पर मेरी 2 इच्छा है कि एक यह बाग मेरे नाम पर कर दो, और दूसरी इच्छा है कि तुम इस गुफा में कैद होकर आते जाते लोगों को डरा देना, किंतु मेरे अलावा इसको बाग में कोई नहीं आ सकता। इस बाग की मालकिन सिर्फ मैं ही रहूंगी। फिर मैं वह फल लेकर खा लेता हूं। मेरी 100 साल उम्र बढ़ जाती है, परंतु मैं इस गुफा में कैद हो जाता हूं और उसे बुढ़िया के 2 इच्छा पूरी हो जाती है। तब से ही मैं इस गुफा में कैद हुआ हूं। लड़की, तुमको मुझको आजाद करने के लिए ये उस बुढ़िया की झोपड़ी में जाना होगा। वह चमकीला फल लेकर आना होगा। वह तब मैं आजाद हो सकता हूँ। हाँ जी, मैं वह फल लेकर तुमको जरूर आजाद कर दूंगी। लड़की, इतना भी ये आसान नहीं है। वह फल लेना बहुत मुश्किल है। जब वह औरत सोती होगी तब तुमको उसे ये झोपड़ी में जाकर वह फल लेकर आना होगा। उसे ये औरत ने ही तुमको देखा तो वह तुमको मार डालेगी। पिछले हफ्ते एक लड़की ने ऐसी ही मेरी मदद करने के लिए आया था। वो चमकीला फल लेकर गुफा के अंदर आ गया। उसे उस औरत ने देखा और उसको मार डाला। अरे हाँ, वह राजू भैया था, हमारे गांव में ही रहता था। वह भी बहुत बहादुर था। वह भी कहता रहता था कि मैं उसको गुफा का राज जानकर ही रहूंगा। प्रगति उसे झोपड़ी के पास चली जाती है। इधर उधर देखते हैं, कोई भी उसे झोपड़ी के पास नजर नहीं आया। वह अंदर जाकर देखती है, सब झोपड़ी फूलों से फलों से भरी हुई। अरे इधर तो कोई चमकीला फल दिखाई नहीं दे रहा। देता है, आखिर वो फल किधर मिलेगा?
अचानक से झोपड़ी के पास वह बूढ़ी औरत आते प्रगति देख लेती है और वह दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वह बूढ़ी औरत फल टेबल पर रख देती है और सो जाती है। प्रगति टेबल पर फल रखे हुए उसमें से उसको वह चमकीला फल दिखाता है और वह फल लेकर चली जाती है, पर वह बूढ़ी औरत जाग जाती है और वह सब कुछ देख। यह लड़की, तुम मेरा चमकीला फल लेकर किधर जा रही हो? वह फल इधर रख दो। नहीं, मैं वह फल तुमको नहीं दूंगी। वह जीन को आज़ाद कर सकता है। जिन्हें मुझे बताया है, इस फल से वो मुक्त हो जाएगा। अरे लड़की, मेरी 1 साल की मेहनत तुम यूँ वो पानी फिर दोगी? तुम वह फल मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगी। प्रगति वह फल लेकर भाग जाती है। उसके पीछे पीछे वह बूढ़ी औरत भी भागती है। वह गुफा के अंदर चले जाते हैं, परंतु वह फल नीचे गिर जाता है और उसे फल का तोता बन जाता है। यह लड़की, तुमने ये क्या कर दिया? अब वो तोता आखिर जिनको वो आज़ाद करने है का राज बता आ सकता है। मुझे तुमको अभी ये छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमको मार डालूंगी। फिर वह बूढ़ी औरत प्रगति को मारने के लिए आगे बढ़ती है और वह जल जाती है। प्रगति हे सब देकर बहुत डर जाती है। जिनका सैया उधर आता है और कहता है, लड़की, तुम डरो मत। उसे बूढ़ी औरत का कर्म का फल उसे मिल गया। अब तुमको ये तोता जिन को आजाद करने का राज बता सकता है। वह तोता उड़कर चला जाता है। उसके पीछे वह प्रगति चली जाती है। वह एक खिड़की के पास बैठ जाता है। अरे बहादुर बेटी, तुमको मैं 2 मार्ग बताऊंगा। तुमको एक मार्ग चुनना होगा। सही मार्ग चुनना होगा, तभी तुम जिन को बचा सकती हो। एक मार्ग गुप्पा में से गुलाब के फूलों के तरफ से बाग में जाता है और एक गुफा के अंदर से अंधेरे की तरफ जाता है। ये 2 मार्ग से तुम एक मार्ग चुन लो, तुमको जिन को आजाद करने का रास्ता मिल जाएगा। मैं तो अंधेरे एक का ही ये मार्ग चुनूंगी। प्रगति अंधेरी की तरफ से गुफा के अंदर चली जाती है। आगे जाने के बाद उसको एक सामने एक सोने का सिक्का मिल जाता है। अरे, ये तो कैसा सिक्का है और इधर कैसे आया? फिर वह सिक्के को उठाकर हाथ में ले लेती है। सिक्का हाथ में लेने के बाद सब गुफा में रोशनी फैल जाती है। आगे जाने के बाद उसको 4 चाबियां दिखती हैं। फिर जिनकी परछाई उधर आकर लड़की को बताती है, 4 चाबी में से तुमको एक चाबी लेनी होगी। तुमको सही चाबी ही चुना होगी। गलत चाबी चुननी तो सब चाबियां गायब हो जाएंगी। अरे भगवान, ऐसी मुश्किल आ गई। सही चाबी नहीं मिली तो मैं ये जिन का नहीं बचा सकती। उसने सोचा कि वह लाल कलर का तोता था और वह खिड़की का कलर भी लाल था, तो इसके वजह से सही चाबी लाल ही होगी। मैं तो लाल चाबी दूंगी। अरे वो बहादुर लड़की, तुम तो बहुत होशियार हो। तुम्ही में ये सभी सही चाबी चुन ली। आप तुम जिन को बचा सकती हो। वह लड़की उसे खिड़की के पास जाती है और चाबी लगती है। चाबी लगाने के बाद वह खिड़की खुल जाती है और बाहर देखी है तो बहुत हरा भरा फूलों से बाग बगीचे थे। अरे वाह लड़की, तुमने ये मुझे आजाद कर दिया। मैं बहुत खुश हुआ। तुमको जो मांगना है वो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। हाँ, तुम सब सचमुच आज़ाद हो गए। मुझे बहुत आनंद हो गया। आखिर तुम आज़ाद हो गए। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। आखिर देना हाँ ही चाहिए। चाहते हो तो इस बाग के फूल कभी मुझे मुरझाना नहीं चाहिए। वह हमेशा ताज़ा और अच्छे होना चाहिए। बहादुर बेटी, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बहादुर बेटी, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इस बाग के फूल कभी मुरझेंगे नहीं, वह हमेशा खिलते हुए ये तुमको दिखाई देंगे। चलो, आप मेरा जाने का समय हो गया। मैं अभी चल जाता हूँ। मैं अभी चल जाता हूँ। जिन चला जाता है। प्रगति गुफा के बाहर आ जाती है। सब गांव वाले उसका इंतजार गुफा के बाहर करते हैं। प्रगति ने उनको सब कुछ बता दिया। अरे बेटी, तुम वापस आ गई। आखिर क्या? हाँ, आखिर क्यों गई थी इस गुफा में? तुमको जिन कुछ किया तो नहीं? मैंने ये तुमको कहा था ना, इस गुफा में नहीं जाना। तुम ठीक तो हो ना? प्रगति बहन, तुमको जिन ने कुछ नहीं किया। चलो, अच्छा हुआ तुम फिर लौट कर वापस आ गई।
चलो अच्छा हो गया, आखिर राजू का राज भी पता चल गया। फिर सब गांव वाले आनंदित हो गए। अब गांव में किस बात का भी डर नहीं था। सब गुफा के अंदर आते जाते रहते थे और उसे बाग में से फल और फूलों का आनंद लेते थे।